ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं और जिससे हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। और देखिए, वैसे भी जिन आत्माओं के पास सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियाँ हैं, उनकी तो वैसे भी कभी हार हो ही नहीं सकती। हम कौन हैं? हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, तो हम कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो हमें भी बाबा ने बहुत शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ हमें दी हुई हैं बाबा ने। हम अपनी आंतरिक शक्ति को किस तरह बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ तो हमारे अंदर हैं। हमें पहले उन्हें जगाना है और फिर उनको बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सम्मान में रहना। सम्मान क्या है? अपनी प्रशंसा करना। एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर कोई हमारे काम की प्रशंसा करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, और फिर हम उस काम में अपनी पूरी शक्ति लगा के उसको और भी अच्छी तरह करते हैं। तो जब हम अपनी सारी एनर्जी, सारी शक्तियाँ उस काम में लगा देते हैं तो वो काम हमारा और भी अच्छा होता है। तो अगर हम अपनी खुद की प्रशंसा करना सीख लें तो फिर क्या होगा? क्योंकि कोई और हमारी प्रशंसा करे तो वो तो कभी कभार कोई करेगा हमारी प्रशंसा, पर अगर हम सारा दिन अपनी प्रशंसा करें तो सोचो हमारी कितनी ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो अपनी मन की प्रशंसा करो कि हे मेरे मन, तू बहुत शक्तिशाली है, तू ईश्वर की संतान है, तुझ में ईश्वरीय शक्तियाँ भरी हुई हैं, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तो ऐसे हम अपने खुद की मन की प्रशंसा करके अपने आप को हम मान देते हैं। और जब हम एकांत में बैठ के अपनी प्रशंसा करते हैं कि हे मेरे मन, अपने मन की प्रशंसा करते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम में ईश्वरीय शक्तियाँ भरी हुई हैं, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तो अपने आप को प्रकाश स्वरूप देखिए और एकांत में ये करने की कोशिश करें। एकांत में बैठिए और प्रशंसा करो अपने मन की, और फिर देखना कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे मन में शक्तियाँ बहुत हैं, उनको जगाने का तरीका है सम्मान। तो हम जितना ज़्यादा सम्मान में रहेंगे तो हमारी शक्तियाँ भी उतना ज़्यादा कार्य करेंगी। बाबा बोलते हैं, जो बच्चे सम्मान में रहते हैं उसके जिम्मेवारी मेरी है, और जो बच्चे सम्मान में नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो स्वयं हैं। जब हम सम्मान में रहते हैं तो शिव बाबा की सारी शक्तियों को यूज़ कर पाते हैं। इसके लिए जो हमें विशेष अटेंशन देना है वो है रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि ये समय जो होता है वो जादुई समय है। और इस समय मन को दिया हुआ जो हमारा सम्मान है उसमें हमें सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, वो हमारा जाग जाता है। तो यदि हमें अपना कोई भी संकल्प अपने सब कॉन्शियस माइंड, मतलब हमारे अंतर मन तक पहुँचाना है, तो ये समय सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि उस समय जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है
हमारे संकल्प डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। बीच में इंटरफेयर करने के लिए उस समय कॉन्शियस माइंड नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर हम ये संकल्प करते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी अभी स्वास्थ्य में कुछ भी कहीं भी गिरावट आ रही है, पर फिर भी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें इंटरफेयर करता है और कहता है कि क्या तुम हो, तुम्हें तो ये दिक्कत है, तुम्हें तो ये बीमारी है, क्या तुम स्वस्थ हो। तो वो संकल्प हमारे सबकॉन्शियस में नहीं जा पाता, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें इंटरफेयर करता है। लेकिन जब रात को हमारा कॉन्शियस माइंड जब सो जाता है तो ये संकल्प डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो गया तो हमें कोई भी संकल्प कर सकते हैं, कोई भी, और वो जब हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो हम वैसे ही बन जाएंगे। मान लो किसी को सफलता चाहिए, तो उस समय यही संकल्प करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने ये संकल्प किया कि मैं माया जीत आत्मा हूँ, तो कोई भी माया आएगी तो आप जीत पा लेंगे माया पे। तो जब हम कोई भी संकल्प रात को सोते हुए और सुबह उठते ही जो भी हम संकल्प करते हैं वो हमारे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, वो हमारे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा जी, ओम शांति।